नमस्कार मित्रों। आज मैं अर्जुन के द्वारा कालिकेय और पौलोमो के साथ उनका युद्ध बताने वाला हूँ और उनका अंत भी बताऊंगा। अर्जुन ने जब इंद्र के पास जाकर अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, उसके पश्चात उन्होंने निवात कवचों का संहार किया और फिर उसके पश्चात कालिकेय और पौलोमो के साथ उन्होंने जो युद्ध किया और उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया, वही कथा आप सुनाने वाला हूँ। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, लौटते समय मार्ग में मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखाई दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्य के समान कांति वाला था। उसे इच्छा अनुसार जहाँ चाहे ले जाया जा सकता था। उसमें भी दैत्य लोग ही रहते थे। उस विचित्र नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, यह अद्भुत स्थान क्या है? मातली ने कहा, पुलोमा और कालिका नाम की दो दानविया थी। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की। तब के अंत में जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने यह मांगा कि हमारे पुत्रों का थोड़ा सा भी कष्ट न हो। देवता, राक्षस या नाग कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहने के लिए एक अत्यंत रमणीय, प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्मा जी ने कालिका को पुत्रों के लिए सब प्रकार के रत्नों से सुसज्जित, देवताओं के लिए भी अजय, सब प्रकार के अभिष्ट भोगों से पूर्ण तथा रोग शोक से रहित यह नगर तैयार किया। इसे महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर या राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाश में भी उड़ता रहता है। इसमें कालिका और पुलोमा के पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकार के उद्वेग और चिंता से दूर रहकर बड़े आनंद से इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्मा ने इनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ ही रची है। अतः तुम वज्र द्वारा इन दुर्जय और महाबली दैत्यों का भी अंत कर दो। तब मैंने प्रसन्न होकर मातली से कहा, अच्छा, तुम अभी मुझे इस नगर में ले चलो। जो दुष्ट देवराज से द्रोह करते हैं उन्हें मैं अभी तहस नहस कर डालूंगा। मातली तुरंत ही मुझे उस सुवर्णमय नगर के पास ले गया। मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर रथों में सवार हो बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर नाली, नाराज, भाले, शक्ति, वृष्टि और तोमरों से वार करने लगे। तब मैंने अपनी अस्त्र विद्या के बल से भीषण बाण वर्षा कर उन शस्त्र वृष्टि के रोक दिया और उन सबको मोहित सा कर दिया, जिससे वे आपस में ही एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनकी इस मुग्धावस्था में ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए बाण छोड़कर सैकड़ों के सिर काट डाले। जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगर में ही घुस गए और माया द्वारा उस पुरी के सहित आकाश में उड़ गए। तब दिव्यास्त्रों के द्वारा छोड़े हुए सर समूह ने मैंने दैत्यों के सहित उस नगर को घेर लिया। मेरे छोड़े हुए लोहे के बाण सीधे पार निकल जाने वाले थे। उनसे टूट फूट कर वह दैत्यों का नगर पृथ्वी पर गिर गया। फिर तो मुझसे युद्ध करने के लिए उनमें से 60,000 रथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ़ाए और मुझे चारों ओर से घेर लिया। किंतु मैंने पैने बाण छोड़कर उन सभी को नष्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में समुद्र के लहरों के समान एक दूसरा दल चढ़ाया। तब मैंने यह सोचकर कि मानवीय युद्ध से इन पर विजय पाना कठिन है, धीरे धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया। किंतु वे दैत्य रथी बड़े ही विचित्र योद्धा थे। वे मेरे दिव्य अस्त्रों को भी काटने लगे। तब मैंने देवादिदेव श्री महादेव जी की ही शरण ली और सब प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनका सुप्रसिद्ध पाशुपतास्त्र गांडीव धनुष पर चढ़ाया। फिर भगवान त्रिनयन को मन ही मन प्रणाम कर उन दैत्यों का नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया। उसकी प्रचंड मार से दैत्य बात ही बात में नष्ट हो गए। राजन, इस प्रकार एक मुहूर्त में ही मैंने उन दानवों का अंत कर डाला। इस प्रकार उन दिव्याभरण विभूषित दैत्यों को रौद्रास्त्र के प्रभाव से नष्ट हुआ देख मातली को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, यह आकाशचारी नगर देवता दैत्य सभी के लिए अजय था। स्वयं देवराज भी युद्ध द्वारा इसे नहीं जीत सकते थे, किंतु वीर
अपने पराक्रम और तपोबल से आज तुमने इसे चूर चूर कर दिया। इस आकाशचारी नगर के नष्ट होने और दानवों के मारे जाने पर दैत्यों की स्त्रियां भी बाल बिखेरे चित्कार करती इस नगर के बाहर जा पड़ी। वे दुखित होकर कुररियों के समान विलाप करने लगी। वह नगर गंधर्व नगर के समान देखते देखते अदृश्य हो गया। इस प्रकार मैंने मित्रों अर्जुन का कालिकेय और पुलमाओं के साथ युद्ध का वर्णन कर दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।